Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर मानो की बुरे मुसीबत में फंस गए हैं और उसकी कई सारी वजहें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर को चिंता सताने लगा है, डर सताने लगा है और भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल भी भाव देते नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और एनडीए में हिस्सा बनते हैं तो माना यह जाता है कि 2 से 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी पार्टी के कैंडिडेट उनके सिंबल पर 2-3 लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और जब वो एनडीए में शामिल होते हैं तो तमाम तरीके की बातें होने लगती है और ऐसी बातें सामने आ रही है जिससे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो ठगा महसूस कर रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं वो उन पर निशाना भी साध रहे हैं। तो वो कौन से पॉइंट से चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट से लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने जिन लोकसभा सीटों पर चर्चा किया था उसमें पूर्वांचल के गाजीपुर सीट की बात कही जा रही है, घोसी सीट की बात की जा रही है और अगर एक और सीट मिलता है तो वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के किसी एक सीट से बात कही जा रही है। लेकिन अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने का सपना देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को तब झटका लग गया जब अफजाल अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया। अफजाल अंसारी जेल से रिहा होने के बाद उपचुनाव ना हो, इसके लिए लोकसभा सदस्यता बहाल हो, उसके लिए वो क्लेम भी करेंगे और कोर्ट में जाकर अर्जी भी दाखिल करेंगे। तो अब अफजाल अंसारी का सियासी वर्चस्व कितना है, वो अगर जेल से बाहर हो तो अरे गहरे ऐसे लोग कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच ग्राउंड लेवल पर कितनी है वो तो 2019 के मोदी लहर के बावजूद भी मोदी जी के करीबी सिन्हा जी को हराकर विधायक सांसद बन गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहला ये कहीं ना कहीं एक डर सताने लगा कि क्या होगा, बेटे को सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि जब से शामिल हुए हैं लगातार मंत्री चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको मंत्री नहीं बनाया है और मंत्री को लेकर योगी की नाक भी नहीं सूंघ रही, यानी कि योगी आदित्यनाथ बोल तक नहीं रहे कि मंत्री पद का विस्तार होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से राजभर चिंता में है। तीसरी बात कि कल जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया था विधानसभा में और वहां पर उनके जो एनडीए के घटक दल हैं, जो कि जैसे कि आपका बात करें तो योगी आदित्यनाथ के साथ जो भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं उसके सभी जो बड़े नेता हैं, मतलब जो सुप्रीमो है, वो आकर पोस्टर को लॉन्च कर रहे थे, बाकायदा योगी जी के साथ सामने बैठे थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कुर्सी तक नहीं मिली है और ओम प्रकाश राजभर जो है वो पीछे खड़े हुए हैं। तो जिसके पास 6 विधायक हैं और वो विधायक होने के बावजूद, एक पार्टी का सुप्रीमो होने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में अच्छा खेला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीट ना देना कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर बताता है कि राजभर जी कहीं ना कहीं अपने आप को छटा हुआ महसूस कर रहे होंगे और शायद 2024 में उनकी हसरत भी देखने को मिल जाएगी। खैर, इस पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।